तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज 90 व्लॉगर चैनल में आपका वेलकम है। और आज हम आए हैं यहाँ पे मसूरिया बाबा रामदेव जी के यहाँ पे व्लॉग बनाने। और आई होप दैट आप सब बहुत खुश होंगे और आप सबका सपोर्ट ही हमारा ताकत है और आप सबका सपोर्ट यूँ ही बना रहे। और अभी हमने शुरू किया है ये कारवां, तो आप सबके सपोर्ट से बहुत आगे तक जाएंगे। तो आपका ये पॉजिटिव सपोर्ट हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता है। धन्यवाद। हम चलते हैं आगे की ओर मसूरिया बाबा रामदेव जी के वहाँ। जगत महाराजा राजा ऋणी चिरा राजा रे हो हरे खम्मा ऋणी चेरा राजा ओरा हर जयकारा धरती रे ऊपर गूंजे ओरा भक्ति बुलावी जद जद रे धरती पे आवे रे पाप मिटावे रे खेली रचावे रे ओ हरि प्रभु पृथ्वी पगीटावे ओरा हरि अपना रे भगता ने अमरी कीना ओरा। जय हो थारी बाबा, जय हो थारी बाबा, जय हो थारी 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 बाबा, जय हो थारी बाबा, जय हो थारी बाबा। हाय दोस्तों, हम फाइनली मसूरिया पहाड़ी मंदिर पहुंच गए हैं राहुल सर और आदित्य मैम के साथ। अब देखते हैं अंदर जाते हैं क्या इसके यारी रचना है न्यारी रे, लीला है न्यारी रे, महिमा है प्यारी रे हो हरे रामा भक्ता है त्रिकारी ओरा बाबू कलयुग में शिवरा झट बेगो आवे ओरा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मसूरिया बाबा रामदेव जी के यहाँ पे व्लॉग बनाने आए हैं। मसूरिया बाबा रामदेव जी आप देख सकते हैं, पहाड़ी को काट के बनाया हुआ एक प्राचीन मंदिर है। जो भी भक्तगण रामदेव जाते हैं तो एक बार इधर ज़रूर आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे काफ़ी भक्तगण पधारे हुए हैं। बाबा रामदेव जी जैसा कि जानते हैं कि आप पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। हिंदू मानते हैं बाबा रामदेव जी के नाम से और मुस्लिम मानते हैं बाबा राम शाहबेद के नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि मसूर एक गुफा है और ये गुफा रामदेव जी के गुरु जो बालीनाथ जी थे उन तपोस्थली है। यहाँ पे उन्होंने तप किया था इसी गुफा के अंदर और यहाँ पे उनकी समाधि स्थल भी है। आपको एक बात और बता दें कि गुरु बालीनाथ जी थे जो वो बाबा रामदेव जी और उनके अलावा भैरव के भी गुरु थे। इसलिए भैरव के जो क्षेत्र में बाली जी जो तप करते थे वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जो बच गए थे उनके जो पाप से, क्योंकि वो उनके गुरु थे। उसके बाद में आपने काफ़ी सारी वर्णन सुना होगा, जैसे बाबा रामदेव जी जिनके पिताजी अजमल जी थे वो रुणीचा के राजा थे। तंवर वंशीय पांडव वंशज अर्जुन के वो वंशज थे जो दिल्ली के तंवर से यहाँ आए थे रुणीचा तंवरा शाखा के अंदर। वही तंवर वंशी आज भी गादीपति हैं, अपने बैठते हैं रामदेव के अंदर रुणीचा के अंदर। और आपको बात बता दें कि 14वीं सदी के महाराजा के नाम से जाना जाते हैं। और बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया था। और बाबा रामदेव जी का विवाह जो इन्होंने 24 से पर्चे दिए थे और एक बाबा रामदेव जी संत के रूप के साथ साथ में एक कवि भी थे जिन्होंने विभिन्न अपनी वाणियों की रचनाएं भी की। और बाबा रामदेव जी का घोड़ा जो लीला के नाम से जाना जाता था, हरा लीला मतलब यानी वो घोड़ा उनको प्रसिद्ध था। और उनका विवाह अमरकोट के सोडा राज परिवार के साथ हुआ था, रानी नेतुल्ले के साथ में, जो विकलांग थे। और जब उनको भैरव के लिए उनके बैसाखियाँ लाई गई थी तब बाबा रामदेव जी ने उनका हाथ पकड़ा। तो बाबा रामदेव जी का चमत्कारी हाथ पकड़ती वो मतलब उनको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़गी, वो मतलब एकदम से स्वस्थ हो गए थे। और उनके कई अनन्य भक्त भी थे, जैसे बाबा रामदेव जी की जीवित समाधि से पहले एक दिन पहले उनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उनकी भी समाधि थी। और उनके अलावा उनके भक्तों के अंदर हरजी भाटी, लकी बंजारा वगैरह ऐसे काफ़ी पर्चे वाले। हेलो दोस्तों, इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी आते। बाबा रामदेव का 1409 में माना जाता है और इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1442 के अंदर और इन्होंने 24 पर्चे दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 पर्चों का चित्रण किया गया है। और बालीनाथ जी
रामदेव बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ आदिति मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि रामदेव जी को मतलब पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है कि रामदेव बाबा का परचम इतनी जोरों शोरों से फैल रहा था कि लोग इन्हें जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तो मक्का मदीना तक इनकी पहुंच हुई, जानने लगे लोग। तो मौलवी साहब ने ये सोचा कि भाई इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए रामदेव बाबा कितने व्याख्यात हैं, यहाँ पर कितने लोग जानते हैं, क्या क्या इनके परिचय हैं। तो इस वजह से इन्होंने अपने 5 पीरों को भेजा जो निकले थे अपने रामदेव बाबा से मिलने के लिए। तो रास्ते में ही रामदेव बाबा मिल गए इनको। तो पूछा गया कि भाई हमें रामदेव बाबा से मिलना है, तो इन्होंने बोला कि मैं ही रामदेव बाबा हूँ। तो पीरों ने सोचा कि इतने साधारण मनुष्य इतने प्रख्यात कैसे हैं। तो फिर इनको एक अतिथि के रूप में अपने भारतीय संस्कृति के तहत इनको बुलाया गया, भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया, रामदेव बाबा ने दिया। तो पीरों ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो इन्होंने कहा, पीर साहब ने कहा कि हम तो अपने उसी पात्र में भोजन करेंगे जिसमें हम रोज़ हमेशा करते हैं। तो बाबा रामदेव ने सोचा कि हमारा भी ये प्रण है कि हम अपने अतिथियों को बिना खाए पिए अपने घर से नहीं भेजते हैं। तो इस वजह से बाबा रामदेव ने अपने हाथों को ऊपर किया और 5 के 5 पात्र इनके हाथ में आ गए। तो फिर इनके पीरों को पता चला कि भाई ये हम तो सिर्फ केवल पीर हैं, लेकिन ये तो पीरों के पीर हैं। तब से मुसलमान लोग भी आने लगे यहाँ पर और रामसा पीर के नाम से जाने लगे। हाँ भाई, पता नहीं दर्शक भी आवाला। राहुल सर बहुत बहुत मोकड़ो लागो है, बहुत बहुत मोकड़ो। यूं घणो मोकलो तो नहीं लागे। हाँ बहुत रेजा वाला अंदर को दर्शी बहुत खतरनाक है। हाँ कई कहना चाहो दर्शकों ने तो अब कई कहना चाहो, बस एक बार मंदिर आओ तभी ध्यान पड़े आपने। कहीं तो प्रिंट है, कहीं तो अंदर दर्शी है। हाँ तो मैम आप जाते जाते दर्शकों को कुछ मारवाड़ी में हो जाए अपने विचारों से। मैं तो यही बोलूँ कि भाई जो का भी आप बूढ़ा बुजुर्ग है घर में, दादू सा है, दादी सा है, और बाने मन होवे भाई कि कटे घूमने ले जाओ, तो आप मंदिर मस्जिद ही ले जा सको आप इन टाइम। तो आप आओ और पधारो अटे, देखो माने रामदेव बाबा रा परचम भी बहुत है, मन्नत आप री भी पूरी हुवेला। अनिल वो तारा चप्पल लेन जाए, पापा कूटे लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके कानों के अंदर एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई। अब मेरे को लग रहा है कि भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाई अनिल के कानों के ऊपर मास्क परमानेंट कर दे। राम राम माता जी, आप आया तो हो, आप बताओ रामदेव बाबा के बारे में कई श्रद्धा है, कई विचार लेने आया हो, कितना साल होगा? 30 साल है गया आओ तीन मनो काम तो करे बाबा पूरी घनी करे मन की इच्छा पर मन नहीं भावना है काम नो पड़े मतलब श्रद्धा है आप री? श्रद्धा है हमारी, मेरे 60 साल की गीतों में आऊँ। तो आप रे परिवार में भी आया करे, सिर्फ आप ही रखो? मैं आऊँगा परिवार तो रामदेव में जावे, अटक हो जावे। अच्छा, तो अटक तो कम ही जावे। मैं ही जाऊँ कितना साल लेके जाऊँ बाबे रहन दीजिए, मैंने इष्ट है बाबे रो महीने पर केरी लगा बाबा रे महीना भर रेगुलर आओ आप? प्रताप नगर पैदल आऊँ, फिर बार टैक्सी में बैठ जाऊँ इन। हाँ श्रद्धा है, श्रद्धा कहीं बाबू ही बुलावे पर कहीं हिम्मत तो नहीं आऊँ नहीं, मैं तो पानी पीने हिम्मत को नहीं घर में। तो देखो दोस्तों, इस उम्र में भी इतनी श्रद्धा है अपने भगवान के लिए। हाँ राहुल सर, मेरे हिसाब से आज 21-22 साल के हो गए, तो आप अपने वैवाहिक जीवन के अकॉर्डिंग ऐसी क्या श्रद्धा लेके आए मंदिर में, बताएंगे कुछ लोगों को? पहली चीज़ है कि मैं हूँ भांडा। और देखो वैवाहिक जीवन के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि भारत के सभी लोग सुखी रहे, उनका परिवार का माहौल अच्छा रहे, शांति बनी रहे उनके परिवार के अंदर। और निवेदन करने चाहेंगे भाई अनिल को कि आप जब भी शादी करो तो एक बार जात लगाने जरूर आए बाबा रामदेव जी के यहाँ पे। हाँ राहुल सर, ये क्या है वैसे, इसको हमारी मारवाड़ी में बोला जाता है जात, ये क्या होती है जात? देखो जात के बारे में कहा जाता है कि जब नए बियाँ होया करे, ब्याह होया करे तो फिर बिजली ले लाया करे, तो क्या किसी की क्या की जात भी बोली होती है। जात मतलब वो होया करे कि एक बार बाबा रे फेरी बोलिया करे उनने, तो फेरी देन आया करे कि ब्याह ओढ़ने दड़ी लुगे दोनों आया करे और उनके साथ ढोल बाजा वगैरह लेन आया करे।
तो एक स्पेशल प्रकार की कहो तो कि मन्नत मांगुड़ी है वो मन्नत पूरी हो जाए इन कारण वो यात्री किया करे।